एक सवाल का जवाब दीजिए अन्नू जी, आप तो बेबाक बोलते हैं। आपको लगता है भारत में राष्ट्रवाद है? नहीं है। क्यों? गद्दार लोगों की कौम थी। क्यों कहते हैं आप ये बात? इसलिए कई लोग नाराज हो जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इस देश में टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कह सकते, गद्दार को गद्दार नहीं कह सकते, बाकी सब कुछ कह सकते हो आप। संविधान ने आपको स्वतंत्रता के रूप में बोलने का अधिकार दिया, गाली देने का अधिकार नहीं दिया है। तो मेरा संविधान मुझे कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ? संविधान ने स्वतंत्रता आपको दी है, बोलने की आजादी है, गाली देने का नहीं, मैं समझता हूं, लेकिन गाली कौन दे रहा है? गाली कोई नहीं, मैं तो गाली नहीं देता। मैं तो कह रहा हूं, आपने कहा गद्दार है, मैंने कहा हैं गद्दार हैं, गद्दार हैं, इसीलिए तो हारे हैं हम, और हारेंगे अगर हमने इसको बहुत निर्ममता के साथ कुचला नहीं। और राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद है। और इस बात को लेके इस कि मैं अपनी कंट्री के लिए डिवोटेड हूं, इसको लेके डिस्कशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे डिस्कशन में फंसना ही नहीं है। आई डैम केयर अबाउट पीपल। मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने आप को, अपने समाज, अपनी मातृभूमि के प्रति रिस्पॉन्सिबल मानता है। मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं और मैं अपने देश के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। बहुत शानदार बात। मैं भारतीय हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। एक बात अन्नू जी, इजराइल से राष्ट्रवाद, इजराइल में बहुत राष्ट्रवाद माना जाता है, क्या सीख सकता है भारत वहां से? जी, इजराइल। अरे भाई क्या बात कर दिया। इजराइल आधी दुनिया के भ्रमण करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अवलोकन किया, देखा कि स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उस कंट्री की, जिसको आप इजराइल बोलते हो, हर तरफ से वो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है। छोटी सी आबादी का देश है, इसलिए अगर उसने जरा सा भी सफलनेस रखी, जरा सा भी लोच रखा और जरा सा भी उसके अंदर राष्ट्रवाद की कमी आई, तो शत्रु उसको नामो निशान मिटा देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसलिए उसने नियम बनाया, 18 साल का बच्चा हो, विकलांग हो, हैंडीकैप्ड हो, मिलिट्री में जरूर जाना है उसको। और उन्होंने एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना की। इजराइल में परफॉर्म करने का मुझे मौका मिला। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, मैं कोई राजनेता तो हूं नहीं कि यहां पे भाषणबाजी करने, और ना मैं आपके वोटों का भिखारी हूं, ना आपके नोटों का भिखारी हूं। तो जाने से पहले यहां पे हमारे जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि एक अगर गीत आप तैयार कर लेंगे और जब तेल अवीव में परफॉर्म करेंगे तो जनता को बहुत खुश हो, जनता को बहुत आनंद आएगा। मैंने कहा भाई अर्थ भी बता दीजिए आप। तो कहने लगे कि जैसे आपकी कंट्री का वंदे मातरम है, वैसे ही इजराइल का वंदे मातरम है। मैंने और मेरे म्यूजिशियंस ने भाई वो तैयार कर लिया, और हम लंच ब्रेक के दौरान म्यूजिशियन उस गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, और उस ऑडिटोरियम में 50-60 लोग बैठे हुए थे। कोई गाना गा नहीं रहा था, म्यूजिशियन सब प्रैक्टिस कर रहे थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे ही म्यूजिशियंस ने वो धुन बजाना शुरू की, वो 50-70 लोग जो उस ऑडिटोरियम में बैठे थे खड़े हो गए थे। ये होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहां से आता है। बहुत बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बोली। अगर आप कहें तो कुछ सुना दूं। अभी जब आए थे तो मैंने ट्वीट भी किया था, जब बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री थे, तो यहां बुलाया था भारत सरकार ने उनको, तो मैंने वो किया था। अगर आप चाहें तो, ताकि सतही बात नहीं रहे। अरबिक थोड़ा सा जबान जो जिसको आप अरबिक बोलते हैं, उसका उद्गम अरामाइक जबान है। क्या बोलता है? अरामाइक जबान है, अरामाइक। सो अरामाइक जबान का ही अपभ्रंश का जो विस्तारित रूप है उसको हिब्रू बोलते हैं। ये हिब्रू में वंदे मातरम गा रहा हूं, उनका इजराइल का वंदे मातरम है। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, वंदे मातरम इजराइल का हो, अरब का हो, अमेरिका का हो, भारत का हो, हमारा देश एक प्रजातंत्र है भाई, हैं? हमारा देश प्रजातंत्र है, इसलिए प्रजातांत्रिक देश के साथ हम अच्छे डील कर लेते हैं। परंतु जहां ऑटोक्रेटिक मुल्क है, जहां एक ऐसा मुल्क है जहां मोनार्की है, उनके साथ
मैं डिफिकल्ट समझ रहा हूं आपका इशारा किस जी, तरफ है, आप समझ- मैं समझ रहा हूं आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये सवाल बड़ा जरूरी है पूछना। ये कहा जा रहा है कि इस देश में पोलराइजेशन का माहौल हो गया है, इतना पोलराइज हो गया है कि हर चीज में धर्म देखा जाता है। पोलराइज